तो हर साल हम 5 सितंबर यानी आज ही के दिन देश के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस के मौके पर ये शिक्षक दिवस मनाते हैं और इस मौके पर आज देश भर से 82 शिक्षकों को राष्ट्रपति द्वारा नेशनल टीचर अवार्ड घोषणा उसकी की गई है। हमारी सहयोगी प्रेरणा शर्मा ने कुछ पुरस्कार विजेताओं से बातचीत की, वो सुनते हैं। हर साल हमारा देश 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाता है और आज राष्ट्रपति द्वारा नेशनल टीचर्स अवार्ड की घोषणा के बीच एक नाम है प्रोफेसर विनय शर्मा का। आईआईटी रुड़की के ये प्रोफेसर हैं और आपको बता दें कि मैनेजमेंट स्टडीज़ के क्षेत्र में ये इकलौते ऐसे प्रोफेसर हैं जिनके लिए इस अवार्ड की घोषणा की गई है उन 82 नामों के बीच। तो हम बात करेंगे इनसे। सर, आप बताइए अपनी जर्नी के बारे में, इस अवार्ड तक की जो जर्नी रही है। इस जर्नी में बाय गॉड्स ग्रेस पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स और गुरुजनों की ब्लेसिंग्स, जिन्होंने मुझे मेंटर किया, तैयार किया और ये सिखाया कि कैसे बात को अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचाना है। एंड उस तरफ से स्टूडेंट्स भी ऐसे जो उस बात को सुनने के लिए उत्सुक रहे, उससे एक क्रिएटिविटी, एक जैसे कहते हैं नवीनता, इनोवेशन होती चली गई और जितना कुछ भी चारों तरफ से है वो एकत्र होता चला गया। उसको क्लास तक पहुंचाते रहे धीरे धीरे, फिर स्टूडेंट से सीखते रहे उन्हें और क्या चाहिए और उधर से गुरुजन मेंटर करते रहे। उसके बाद आईआईटी रुड़की जैसे उज्जवल संस्थान में काम करने का मौका मिलता है। वहाँ पर एक से एक शिक्षक हैं, एक से एक बड़े लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे मेंटर्स हैं, जो लीडरशिप है बहुत स्ट्रॉन्ग है। उन सब ने प्रेरणा दी कैसे आगे बढ़ना है। फिर नए नए प्रोजेक्ट्स लेने का मौका मिला और गांव में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करने का मौका मिला। वो जब कुछ कर पाए वहाँ पर गांव पे धरातल पे लोगों के लिए, वहाँ से प्रेरणा मिली, उसको क्लास में वापस लेकर आए और फिर क्लास में कुछ नया सीख कर फिर वापस गांव में ले गए। मेरा गांव के पृष्ठभूमि से बहुत जुड़ाव रहा है और मेरे जीवन में फिर धीरे धीरे करते हुए 3 शब्द उभर कर सामने आए, जल, जंगल, हिमालय। और उन्हीं के लिए आगे करने का अवसर मिलता भी चला गया और मैं उसमें काम करता रहा। मेरे छात्र उसमें साथ आते गए, बैचलर्स के छात्र, मास्टर्स के छात्र, पीएचडी छात्र, सब लोग साथ में जुड़ते गए। हमने रिसर्चेस भी की, ग्राउंड पर चेंजेस भी किए। हमने छोटे छोटे नवाचार किए, जिसमें कुछ इस तरह की पोर्टेबल मशीन जैसे बनाई जिसमें हम पाइन नीडल से एनर्जी ब्रिकेट्स बना सकते हैं, जिसको हम कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेंटाना जैसी चीज़ से हम लोग मॉस्किटो रेपेलेंट बना सकते हैं। फिर हमने जल के स्रोत से बिना बिजली प्रयोग किए हुए कुछ मशीनों को लगाया, जिसकी वजह से हम लोकल फूड जो है उसको प्रोसेस कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी और बहुत बड़ा चेंज उसमें आया। उससे एक पूरा बिजनेस प्रपोजिशन बना। व्यापार को उस प्रक्रिया के तहत देखने का अवसर मिला, जो गांव में लाइवलीहुड भी जनरेट कर रहा है, लोगों को ऊपर आने का मौका भी दे रहा है और लोग बड़ी खुशी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जैसे कि उनको प्रतीक्षा है कि हम ग्रास रूट लेवल पर जाकर उनके साथ कुछ करें। वहाँ से जो हम सीख कर आ रहे हैं वो क्लास में बता रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी इनोवेटिव बात है, नई बात है। उसके अलावा मैं इनोवेशन पढ़ाता रहा कई समय से, उसमें भी नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिला। बहुत सारे छात्रों को एड्रेस करने का मौका मिला। 50,000 से ज़्यादा छात्र उसमें हमने एड्रेस किए और वो सब जो चीज़ें इकट्ठी होती गई, जैसे 1+1 होता चला गया और ग्राउंड पर रिजल्ट्स दिखने लगे। आज मेरे स्टूडेंट्स बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, जिससे मुझे बड़ी खुशी मिलती है। नए नए एंटरप्रेन्योरशिप उसमें गए हैं, वेंचर्स में गए हैं, उन कामों को आगे बढ़ा रहे हैं जो हम लेकर चले थे। और इसके साथ साथ भारत सरकार ने बहुत प्रेरणा दी, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दिया, क्योंकि प्रोजेक्ट्स तो हमें गवर्नमेंट एजेंसी से ही मिल रहे हैं। जैसे नेशनल मिशन फॉर हिमालयन स्टडीज़ ने हमें बहुत सपोर्ट किया जब हमने वो प्रोजेक्ट किया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के तहत। तो वो जो हमने पाइन ब्रिकेट्स का प्रोजेक्ट किया, और उसी तरह से डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया। इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंसेज रिसर्च ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया। तो उनसे जो हमें फंडिंग मिली, उससे हमने बहुत रैशनली उसको यूज़ किया, रिजल्ट्स निकले और फिर अब दोबारा वो आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। उन्हीं प्रोजेक्ट्स को कैसे हम आगे बढ़ाएं, स्केल अप करें, इसके लिए उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। फिर धीरे धीरे अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी हमारे साथ जुड़ रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों को देख रहे हैं, उससे जुड़ना चाहते हैं और हमारे साथ गाँव में जाकर विज़िट करते हैं। बहुत ऐसे गुणी लोग हैं जिन्होंने पहले से ही बहुत काम किया हुआ है, उन लोगों ने हमको ब्लेसिंग्स दिए। तो इस तरह से काफ़ी अच्छा एक सीक्वेंस डेवलप हो गया। अब हम उस स्टेज में भी आ गए हैं जहाँ पर हम इन सब चीज़ों के बेसिस पर लिटरेचर भी डेवलप कर रहे हैं, बुक्स भी लिख रहे हैं और बहुत सारी लर्निंग हो रही है।
तो सर ये नेशनल टीचर्स अवार्ड जो आपको आज मिल रहा है, आप उसे कैसे देखते हैं और आपके लिए उसका महत्व क्या है? वैसे तो देखा जाए इस देश में टैलेंट की और लोगों की कमी नहीं है जो बहुत बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं। मैं चयनकर्ताओं का, सरकार का, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, सबका हृदय से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे इस बात के लिए सिलेक्ट किया। ये बहुत डिटेल्ड प्रोसेस था और ये भाग्यवश ही है। ये सिर्फ नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ काबिलियत के बेसिस पर है, क्योंकि काबिलियत तो बहुत सारे लोगों में है। इस लाइन को पार किया, ये बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है मेरे लिए, क्योंकि ऐसा पल जीवन में बहुत रेयर आता है कि आप कुछ कर रहे हैं, उसको एक बहुत ही मोटिवेटिंग दृष्टि से, बड़े प्रेरणात्मक रूप से देखा जाए, फिर आपको ऊपर लाया जाए। तो इनका इस क्षण का धन्यवाद और सारे जुड़े हुए लोगों का धन्यवाद दे सकता हूँ जिनके ब्लेसिंग्स मुझे मिले, परिवार का, स्टूडेंट्स का, फ्रेंड्स का, मेंटर्स का, सभी का। तो ये है। तो सर आपके जीवन में इसका महत्व क्या है और आगे आप और क्या कुछ करना चाहते हैं? इसका महत्व मुझे सबसे बड़ा ये महसूस होता है कि जिस दिशा में चल रहे हैं वो दिशा बिल्कुल सही है, अच्छी है और उसको बड़ी पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखा जा रहा है और उसमें आगे बढ़ने की और प्रेरणा मिल गई है। तो अब सोचना नहीं है कि कहीं पर कहीं कुछ सही है या नहीं है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। अब लगता है कि इसको और ताकत से बढ़ाया जाए और एक ऐसी जगह पे पहुँचें जहाँ पर लोगों से कन्विक्शन के साथ, ताकत के साथ ये कह भी सकेंगे कि इसमें साथ आओ, आगे चलो और इन चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। सर आज टीचर्स डे है, तो इस मौके पर एक मैसेज जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? गुरु के चरणों में स्वर्ग है, गुरु की प्रेरणा से ही सब कुछ है और गुरु का होना जीवन में वरदान है। मैं सभी से कहना चाहूँगा कि अपने गुरुजनों को नमन करें, उनकी तरफ देखें, उनको आदर्श बनाएं और जैसी प्रेरणा उन्होंने दी उसी पर चलने का प्रयास करें। और जब कभी ऐसा हो जाए, जब उनके आदर्शों तक, उस जगह तक पहुंच पाएँ, तो समझे कि एक पड़ाव, एक परीक्षा पास हो गई और उसको और आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है सोचें। मैं आज सुबह से ही अपने सारे गुरुजनों को नमन कर रहा हूँ और जो हैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ, जो नहीं रहे उनको याद कर रहा हूँ। जिसने भी मुझे सिखाया, मैं अपने माता पिता को याद कर रहा हूँ, अपने गुरुजी को याद कर रहा हूँ, अपने मेंटर्स को याद कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया। तो क्योंकि आज हम उन्हीं की वजह से हैं, जब चल नहीं सकते थे तब से लेकर आज तक। और आज भी मैं इतना ब्लेस्ड हूँ, भाग्यशाली हूँ कि मेरे गुरुजन आज भी मुझे सिखाते हैं हाथ पकड़कर। आज सुबह से जो संदेश उनकी तरफ से मिल रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मैं बादलों पर हूँ। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर विनय शर्मा और हमने सुना इनसे कि किस तरह से ये बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और ये बहुत खुश हैं इस अवार्ड के बाद। नई दिल्ली से प्रेरणा शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।